अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का मौज़ू है सूरह कहफ़ अहादीस की रोशनी में। सूरह कहफ़ मक्की सूरत है। बेसत के 8वें और 10वें साल की दरमियानी मुद्दत में नाजिल हुई। इसमें 110 आयात हैं। कहफ़ का मैनी गार है, वो गार जो पहाड़ में होता है। अगर ये खुला हो तो उसे कहफ़ कहते हैं और अगर तंग हो तो गार कहते हैं। मक्की दौर की सूरत है और ये वो दौर है जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुश्किल हालात से गुज़र रहे थे। सूरह कहफ़ के बारे में अहदीस में कुछ फ़ज़ाइल आए हैं। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जो शख्स इस सूरत की इब्तदाई 3 आयात पढ़ता रहे वो फ़ितना दज्जाल से महफूज रहेगा। तिरमिज़ी की रवायत है। जबकि सही मुस्लिम में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जो शख्स सूरह कहफ़ की इब्तदाई 10 आयात याद करे वह दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। इसी तरह हज़रत अबू सईद कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जो शख्स जुमा के दिन सूरह कहफ़ पढ़े तो 2 जुमों के दरमियान उसके लिए नूर रोशन बन जाता है, यानी उसे ख़ास रोशनी नसीब होती है। इसी तरह एक और रवायत में है कि एक बार एक सहाबी ने सूरह कहफ़ पढ़ी। जहाँ वो पढ़ रहे थे वहाँ उनके करीब उनका घोड़ा था, बंधा हुआ था। जो आप तिलावत कर रहे थे वो घोड़ा भी दकने लगा। उन्होंने गौर से देखा कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, तो उन्हें एक बादल नज़र आया जिसने उन्हें ढांप रखा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस बात का जिक्र किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे पढ़ा करो, यानी सूरह कहफ़ को पढ़ा करो। कुरान पढ़ते वक्त सकीनत नाजिल होती है। ये सही बुखारी की रवायत है। और सकीनत से मुराद इत्मीनान, वक़ार, दिल का सुकून, फ़रिश्तों का नज़ूल, अल्लाह की रहमत। तो ये सूरत जो है पूरी पढ़ना भी बाइसे फ़जीलत है, खुसूसन जुमा के दिन। और इसकी कुछ आयात भी पढ़ते रहना, कम अज़ कम 10 और 10 नहीं तो 3 भी अगर याद हों तो इंसान अल्लाह की हम्द व सना करता रहे तो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद बात है। तो सूरह कहफ़ पढ़ा कीजिए दिल का इत्मीनान और सुकून के लिए और दज्जाल के फितने से बचने के लिए। और हर जुमे को इसका खुसूसन जो है वो एहतमाम करके इसको अपनी तिलावत में शामिल कीजिए। सुबह में, दिन में, किसी वक्त भी इसे पढ़ें। और इसके अलावा इसकी पहली आयात की जैसे अब बात आई है तो वो आम दिनों में भी, दूसरे जुमा के अलावा दिनों में भी जो है वो पढ़ के इंसान अपने दिल को सुकून इससे हासिल ले सकता है, कर सकता है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।